नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्यों के बारे में फैली हुई 5 भ्रामक झूठों के बारे में। दोस्तों, हम लोग यह भी जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या आर्य सच में विदेशी थे। इसके अलावा हम लोग यह भी जानेंगे कि क्या आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। इसके अलावा हम लोग यह भी जानेंगे कि क्या हमेशा से आर्य और द्रविड़ों के बीच हमेशा से संघर्ष रही है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में 5 झूठों के बारे में बताया गया है जो आर्यों के बारे में फैली हुई है। 5वां झूठ इतना इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में अगर आप लोग जानिएगा और समझिएगा तो आपको आश्चर्य होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और आर्यों के बारे में फैले हुई एक एक झूठों को देखते हैं, जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल लिखा हुआ है आर्यों के बारे में फैली 5 झूठ। तो हम लोग बात करेंगे। पहला जो झूठ है जान लीजिए, वह है आर्य एक अलग नस्ल थे, यानी अलग नस्ल यानी रेस के व्यक्ति थे। तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक इतिहास और आनुवांशिकी के अनुसार आर्य जो थे वह मुख्यतः भाषाई और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ शब्द माना जाता है, न कि कोई शुद्ध जैविक नस्ल से। यानी यह आप लोग मान करके मत चलिएगा कि आर्य जो थे वे कोई उच्च नस्ल के व्यक्ति या उच्च नस्ल के मानवीय समूह के लोग थे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वो भाषाई पहचान उनकी अलग थी और साथ ही साथ एक तरीके से बोला जाए तो सांस्कृतिक पहचान उनकी अलग थी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आइए दूसरी झूठ के बारे में जान लेते हैं। दूसरा झूठ है आर्यों ने भारत पर अचानक हमला करके सिंधु सभ्यता को नष्ट कर दिया था। यह भी एक झूठ है, मैं बताता हूं कैसे। दोस्तों, आर्य आक्रमण का पुराना रूप आज अधिकांश विद्वानों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। आज अधिक चर्चा क्रमिक प्रवास और सांस्कृतिक परिवर्तन पर होती है, यानी उनका माइग्रेशन हुआ था। ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता के पतन के पीछे जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना और अन्य कई कारण भी बताए जाते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। आइए अब आर्यों के बारे में फैली हुई तीसरे झूठ के बारे में जान लेते हैं। तीसरा झूठ है कि सभी विद्वान यह मानते हैं कि आर्य पूरी तरह भारत के बाहर से आए थे, जबकि सच्चाई क्या है तो यह जान लीजिए, यह कहना सही नहीं है, क्योंकि अधिकांश विशेषज्ञ किसी न किसी रूप में प्रवास यानी माइग्रेशन का समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ विद्वान स्वदेशी दृष्टिकोण भी रखते हैं। इस विषय पर मतभेद मौजूद है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनका माइग्रेशन हुआ था, कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका माइग्रेशन नहीं हुआ था। तो इसे ध्यान रखिएगा। अब आइए आर्यों के बारे में फैली हुई चौथी झूठ के बारे में जान लेते हैं। चौथी झूठ है आर्यों ने भारत की पूरी संस्कृति की शुरुआत की थी, ऐसा लोग कहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि भारतीय सभ्यता अनेक संस्कृतियों और समुदायों और परंपरा के लंबे विकास का परिणाम है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसके वैदिक परंपरा के साथ साथ सिंधु सभ्यता और अन्य स्थानीय संस्कृतियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि अनेक संस्कृतियों यानी खान पान के लोग, अनेक समुदायों के लोग और अनेक परंपरा के मानने वाले लोग, दोनों का मिक्सचर हो गया है। भारत में जब देखिएगा तो दोनों का मिक्सचर मौजूद है, मिश्रण मौजूद है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब आइए आखिरी और 5वीं आर्यों के बारे में फैली झूठ के बारे में जान लेते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि आर्य और द्रविड़ हमेशा एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं, यानी इनके बीच हमेशा से संघर्ष होता रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि इतिहास में इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि दोनों के बीच हमेशा युद्ध या शत्रुता ही रही है। ये चीज ध्यान रखिएगा। हालांकि भाषाई, सांस्कृतिक और आनुवांशिकी स्तर पर लंबे समय तक मिश्रण और आदान प्रदान के प्रमाण मिलते हैं, यानी आर्यों के बीच, अनार्यों के बीच भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर और साथ ही साथ आनुवांशिकी जेनेटिक्स के आधार पर। तो एक तरीके से बोला जाए, जेनेटिक्स तो आप लोग बायोलॉजी के विषय से जुड़ा हुआ शब्द है, तो ये चीज आप लोग को भली बात पता होगा। इनका मिश्रण है, यानी आर्यों के बीच में ऐसी भाषा या परंपरा को आप लोग देख सकते हैं जो द्रविड़ लोगों के बीच मौजूद है, और द्रविड़ लोगों में ऐसी भाषा या परंपरा देख सकते हैं जो आर्यों लोगों में मौजूद है। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।